नमस्कार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल होम्योपैथी क्योर ऑल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस। साइनस क्या है? साइनस हवा से भरी छोटी छोटी खोखली गुहा रूपी संरचनाएं हैं जो नाक के आसपास, गाल व माथे की हड्डी के पीछे तथा आंखों के बीच के भाग में पैदा होने लगती है। जैसे दोनों तरफ के चेहरे की हड्डी में मैक्सिलरी साइनस, नाक के ऊपर माथे में फ्रंटल साइनस, आंखों के पास एथमोइड साइनस तथा पिछले हिस्से में बीचों बीच दिमाग से सटा स्फेनॉइड साइनस। साइनोसाइटिस क्या है? साइनोसाइटिस से साइनस में सूजन आ जाती है और यह किसी संक्रमण के कारण होती है। आप सिर दर्द या अपने चेहरे में दर्द और नाक बंद होने का अनुभव कर सकते हैं। कई बार इसमें नाक से हर पदार्थ बहने लगता है। दर्द इस बात पर निर्भर करता है कि पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार के साइनसाइटिस से प्रभावित है। साइनसाइटिस आम सर्दी जुकाम के रूप में शुरू होता है और फिर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के रूप में पूरी तरह से विकसित हो जाता है। यह बीमारी 3 से 8 सप्ताह के मध्य रहने पर एक्यूट और 8 सप्ताह से अधिक रहने पर क्रॉनिक साइनसाइटिस कहलाती है। हर साल प्रत्येक 10 में 3 व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। साइनस के प्रकार। साइनसाइटिस को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें संक्रमण रहने की अवधि, तीव्र, कम तीव्र या लंबे समय से, सूजन, संक्रामक या असंक्रामक आदि शामिल है। एक तीव्र साइनस संक्रमण कम समय तक रहने वाला, आमतौर पर शरीर में इसका संक्रमण 30 दिन से कम समय तक ही रह पाता है। 2 कम तीव्र साइनस संक्रमण इसका संक्रमण 1 महीने से ज्यादा समय तक स्थिर रह सकता है मगर 3 महीने से ज्यादा नहीं हो पाता। 3 क्रॉनिक साइनस संक्रमण लंबे समय तक रहने वाला, यह शरीर में 3 महीने से भी ज्यादा समय तक स्थिर रह सकता है। क्रॉनिक साइनसाइटिस आगे उपवर्गीकृत भी हो सकता है, जैसे क्रॉनिक साइनसाइटिस नाक में कणों, पॉलिप्स के साथ या उनके बिना, एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस। 4 रिकरेंट साइनसाइटिस बार बार होने वाला, यह तब होता है जब किसी व्यक्ति पर प्रतिवर्ष कई बार संक्रमण का प्रभाव होता है। संक्रमित साइनसाइटिस आमतौर पर सीधे वायरस संक्रमण से होता है। अक्सर बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण साइनस संक्रमण या फंगल साइनस संक्रमण भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम हो पाता है। कम तीव्र साइनस संक्रमण और क्रॉनिक साइनस संक्रमण, ये दोनों तीव्र साइनस संक्रमण के अधूरे इलाज का परिणाम होते हैं। असंक्रामक साइनसाइटिस जलन और एलर्जी के कारण होता है, जो तीव्र, कम तीव्र और क्रॉनिक साइनस संक्रमण को सामान्य साइनस संक्रमण के रूप में अनुसरण करता है। साइनस के लक्षण। साइनस में निम्न लक्षण और संकेत दिखते हैं। नाक बहना या पोस्ट नेजल ड्रिप, अत्यधिक बलगम बनने के कारण उसके नाक की नाली से गले में बह जाना, नाक बंद होना जिसकी वजह से नाक से सांस लेने में परेशानी। आँख, नाक, गाल और माथे के आसपास सूजन और दर्द महसूस होना, गंध और स्वाद की परख करने की क्षमता कम होना। साइनस के अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जिनमें निम्न लक्षण शामिल है। कान दर्द होना, ऊपरी जबड़े और दांतों में दर्द महसूस होना, रात में खांसी अधिक बढ़ जाना, गले में खराश होना, मुंह से बदबू आना, थकान या चिड़चिड़ापन महसूस होना, जी मिचलाना। क्रॉनिक साइनसाइटिस और एक्यूट साइनसाइटिस के लक्षण और संकेत समान होते हैं, परंतु एक्यूट साइनसाइटिस कम समय के लिए होता है और यह जुकाम से जुड़ा होता है। दूसरी तरफ क्रोनिक साइनसाइटिस के लक्षण और संकेत अधिक समय के लिए होते हैं और इसकी वजह से आप अक्सर अधिक थकान महसूस करते हैं। बुखार क्रोनिक साइनसाइटिस का सामान्य संकेत नहीं है, लेकिन एक्यूट साइनसाइटिस में बुखार हो सकता है। साइनसाइटिस के कारण। साइनसाइटिस कई कारणों की वजह से होता है, लेकिन इसका मुख्य कारण है साइनस या नाक में तरल पदार्थ का इकट्ठा हो जाना, जिसमें रोगाणु पैदा हो जाते हैं। वायरस, बैक्टीरिया। वयस्कों में अधिकतर साइनसिटिस संक्रमण किसी वायरस बटा बैक्टीरिया की वजह से ही होता है।
प्रदूषण, रसायन और प्रदूषण की वजह से बलगम बढ़ता है। कवक, फंगस, या तो हवा में कवक से साइनस में एलर्जी होती है या ये फंगस साइनस में घुसकर साइनसाइटिस की वजह बन जाता है। कुछ अन्य चिकित्सीय स्थिति सिस्टिक फाइब्रोसिस, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज गर्ड, जिसका कम गंभीर रूप होती है, एसिडिटी, एचआईवी और इम्यूनिटी मजोर होने की वजह से आपकी नाक बंद हो जाती है। साइनस होने का जोखिम किन वजह से बढ़ता है? निम्न लोगों में साइनसाइटिस होने का खतरा अधिक होता है। जिन लोगों के श्वसन नली में पहले कभी संक्रमण हो चुका है, जैसे जुकाम आदि। जिनकी नाक में रोगाणु पैदा हो गए हों, जिससे नाक की नली में सूजन आ जाती है। जिनकी किसी बीमारी की वजह से या किसी बीमारी की इलाज की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई हो। जिनको अस्थमा हो, क्योंकि इसके और क्रोनिक साइनसाइटिस होने के बीच में संबंध होता है। जिनको धूल, पराग और जानवरों के बाल आदि से एलर्जी हो। जिनकी नाक की अंदरूनी बनावट ठीक न हो। सेप्टम एक प्रकार की हड्डी है जो आपके नाक में उपस्थित होती है। यह हड्डी नाक को दो भागों में विभाजित करती है। अगर किसी चोट की वजह से या प्राकृतिक रूप से सेप्टम एक तरफ ज्यादा झुक जाती है, तो साइनसाइटिस या अन्य संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं, दांत में संक्रमण होने से साइनस संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। साइनस से बचाव। साइनसाइटिस से बचाव के कुछ उपाय इस तरह है। हाथों को अच्छी तरह से धोएं और स्वच्छता बनाए रखें। ऊपरी श्वसन प्रणाली के संक्रमण से बचें। इसके अलावा जो लोग सर्दी जुकाम से ग्रस्त हो उन्हें न छुएं या उनके संपर्क में न आएं। बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं, खासकर भोजन करने से पहले। अगर आपको कोई ज्ञात एलर्जी है तो उससे बचने की कोशिश करें। धूम्रपान और प्रदूषित हवा से बचें। तंबाकू का धुआं और प्रदूषित वायु आपके फेफड़े और नाक में सूजन पैदा करती है। साइनसाइटिस की होम्योपैथिक दवा। सिलिसिया 202 बूंद दिन में 3 बार। काली आयोडी 32 बूंद दिन में 3 बार। सिनोरिस्ट ड्रॉप 15 बूंद आधा कप गुनगुना पानी से दिन में 3 बार। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।